जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के खनिज एवं उद्योग से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग बिहार के उद्योग एवं धंधे से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, उद्योग अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो द्वितीय। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार मूलतः आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है तो किस पे? तो बिहार मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक श्रमिकों की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर बिहार का हिस्सा मात्र प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है? तो 5.2% है। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान मात्र कितना प्रतिशत है? तो 18.5% है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहता है? तो कितना रहता है? तो 30%। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में होता है? तो गुजरात का होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बड़े और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ सर्वाधिक संख्या में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो पटना में। यहाँ पे जो सी है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस प्रमंडल में एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है? तो किस प्रमंडल में नहीं है? तो कोसी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वर्तमान में राज्य के 38 में से कितने जिले ऐसे हैं जहां एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है? तो कितने जिले हैं? तो 10 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के विभाजन के बाद अधिकांश बड़े उद्योग राज्य में चले गए तो किस राज्य में चले गए? तो झारखंड राज्य में चले गए। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से बिहार के कौन बड़े उद्योग समस्याओं से ग्रसित है? तो कौन से हैं? तो सीमेंट, चीनी, जूट, ये तीनों हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम प्रधान होते हैं। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, छोटे उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से ही उद्योग केंद्र की स्थापना की गई तो कहाँ की गई? तो जिला में की गई। छोटे उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से ही जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग स्थापित है? तो कौन है? तो चावल मिल है, वस्त्र उद्योग है, दाल मिल है, ये तीनों हैं। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अशुद्ध कच्चे माल पर आधारित अर्थात वजन हस्त उद्योग है? तो कौन है? तो चीनी है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में 100 टन गन्ने से लगभग कितने टन चीनी का उत्पादन होता है? तो कितना होता है? तो 10 टन होता है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस क्षेत्र में गन्ना अधिक मात्रा में उगाया जाता है? तो किस क्षेत्र में गन्ना अधिक उगाया जाता है ज़्यादा? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में लगभग कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है? तो कितने लाख हेक्टेयर पर होती है? तो 3 लाख। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर पर क्षेत्रफल गन्ने की खेती होती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राज्य के
राज्य के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है? तो 6% कृषि क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कुल कितनी चीनी मिलें हैं? तो कितनी है बिहार में कुल चीनी मिलें? तो 29 है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में कुल कितने चीनी मिल बिहार में कार्यरत हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार राज्य चीनी निगम ने अपने चीनी मिल को किस कंपनी को लीज पर दिया है? बिहार राज्य चीनी निगम ने अपनी चीनी मिल को किस कंपनी को लीज पर दिया है? तो HPCL को दिया है। किसको दिया है? HPCL को दिया है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, HPCL को कब चीनी मिल लीज पर दिया गया था? तो 2011 में दिया गया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस कंपनी द्वारा बिहार में प्रथम चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया गया था? तो किस कंपनी द्वारा? तो डच कंपनी द्वारा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डच कंपनी ने कब प्रथम चीनी मिल बिहार में स्थापित करने का प्रयास किया था? तो कब किया था? तो 1841 ईस्वी में किया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो मढ़ौरा में हुई थी। बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो है वो छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड में हुई थी, यानी हम लोगों के ही प्रखंड में हुई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी? तो सारण जिले में हुई थी। बिहार के सारण जिले में छपरा में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन क्षेत्र बिहार में चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन क्षेत्र बिहार में चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो सुगौली, चनपटिया, गेरौल, ये तीनों है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्रता के समय 1947 ईस्वी में बिहार का देश में चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान था? तो द्वितीय स्थान था। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1947 ईस्वी में बिहार भारत का कितना प्रतिशत चीनी उत्पादन करता था? 1947 ईस्वी में बिहार भारत का कितना प्रतिशत चीनी उत्पादन करता था? तो कितना प्रतिशत करता था? तो 22.7% करता था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में बिहार भारत का कितना प्रतिशत चीनी उत्पादन करता है? तो कितना करता है? तो 2%। सोचिए बहुत कम है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्रता के समय देश में कुल कितनी चीनी मिल इकाइयाँ थी? तो कितनी थी? तो 66 थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्रता के समय बिहार में कुल कितनी चीनी मिल इकाइयाँ थी? तो कितनी थी? 33 थी। यानी पूरे भारत में 66 थी और बिहार में 33 थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में भारत में कुल कितनी चीनी मिल इकाइयाँ हैं? तो कुल कितनी है? 386 है वर्तमान में भारत में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वर्तमान में बिहार में कुल कितनी चीनी मिल इकाइयाँ हैं? तो कितनी है बिहार में वर्तमान में? तो 29 है, जिसमें मढ़ौरा का जो चीनी मिल जो सबसे पहले स्थापित हुआ था वो फिलहाल बंद है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। वर्तमान बिहार में कुल चीनी मिल की संख्या 29 है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के 7 बीमार चीनी मिलों का कब राष्ट्रीयकरण किया गया? बिहार के
7 बीमार चीनी मिलों का कब राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 1976 में किया गया। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण 1976 में हुआ था? निम्न में से किस चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण 1976 में हुआ था? तो बनमनखी, रयाम, गोरौल, इन तीनों का हुआ था। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोतीपुर चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था मोतीपुर चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण? तो 1980 में हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन उद्योग चीनी उद्योग आधारित है? तो कौन है? कागज है, इथाइल अल्कोहल है और आपका औषधि है। ये तीनों है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कहाँ चीनी मिल स्थापित नहीं है? तो रक्सौल में चीनी मिल स्थापित नहीं है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में कुल कितनी प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियां कार्यरत हैं? तो कुल कितनी है? तो 1089 है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन संगठन वर्तमान में राज्य में कार्यरत है? तो बिहार हथकरघा सहकारी संघ और दूसरा है आपका बिहार सहकारी ऊन एवं भेड़ संघ। ये जो दोनों है वो बिहार में कहते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कहाँ क्षेत्रीय हथकरघा संघ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो नालंदा, सीवान, सीतामढ़ी, इन तीनों जगहों पर स्थित है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने और उनमें क्षमता वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने संस्थान स्थापित किए हैं? तो कितने किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा? तो 8 किए गए हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ हथकरघा महासंकुल की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? तो भागलपुर में की गई है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना कब आरंभ की गई? तो कब की गई? तो 2012-13 में की गई। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा योजना के तहत प्रति बुनकर कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो 60,000। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में भागलपुर, गया और बांका में कुल कितने पावरलूम कार्यरत हैं? तो कितने पावरलूम कार्यरत हैं? तो 14,000। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। 14,000 कार्यरत हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार में रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो कौन है? तो मधुबनी है। बिहार में रेशम उत्पादन का मुख्य क्षेत्र मधुबनी है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में वस्त्र विकास के लिए कितने मलबरी केंद्र की स्थापना की गई है? तो 11। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरे राज्य में रेशम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? तो 4। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कहाँ रेशम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रादेशिक कार्यालय नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो पटना में नहीं है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ सिल्क एवं वस्त्र इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो भागलपुर में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री तसर विकास योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? तो 2014 से 2017 तक था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री तसर विकास योजना का क्रियान्वयन हो रहा है? तो किस जिले में हो रहा है? तो बांका, कैमूर, जमुई, तीनों जिले में हो रहा है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पेड़ को मुख्यमंत्री तसर विकास योजना के तहत लगाया जा रहा है? तो किस पेड़ को? तो अर्जुन और आसन के पेड़ को। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री तसर विकास योजना के तहत राज्य के किस जिले में अर्जुन एवं आसन के पेड़ लगाए जाने की योजना है? तो मुंगेर, नवादा, गया, इन तीनों जिलों में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा पेड़ रेशम कीड़ा पालन के लिए उपयुक्त होते हैं? तो कौन सा होते हैं? निम्न में से कौन सा पेड़ रेशम कीड़ा पालन के लिए उपयुक्त होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो आसन एवं अर्जुन, ये दोनों पेड़ होते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत 17,090.12 लाख रुपए का प्रावधान किया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 2016-17 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत निम्न में से कौन जिला शामिल नहीं है? तो कौन जिला शामिल नहीं है? तो गया जिला। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा ये सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान है? तो कितने बजट का प्रावधान है? तो 118 करोड़। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत उत्पादित धागों के ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो कोसिकी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कोसिकी रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस रेशम प्रजाति का बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किसका होता है? तो तस्सर का होता है। किसका होता है? तस्सर का। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कौन एकमात्र जिला है जहाँ अंडी या अरंडी रेशम का उत्पादन होता है? तो कौन सा ऐसा जिला है बिहार में? तो बेगूसराय। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना कब हुई थी? बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो भागलपुर में है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ मलबरी रीलिंग केंद्र स्थापित है? तो ये कहाँ स्थापित है बिहार में? तो किशनगंज और भागलपुर में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला राज्य में सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो कौन है? गया और भागलपुर। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गया का शहर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो कौन सा? मानपुर। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन उद्योग मुख्य रूप से पटसन पर आधारित है? तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो मुख्य रूप से पटसन पर आधारित है? तो जूट उद्योग। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में जूट का उत्पादन होता है? तो
पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये तीनों जिलों में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, स्वतंत्रता के समय बिहार में कहाँ जूट फैक्ट्री स्थापित था? तो कहाँ था? तो समस्तीपुर में था, कटिहार में था, पूर्णिया में था, इन तीनों जगहों पे था। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वर्तमान समय में राज्य में कितने जूट उद्योग कार्यरत हैं? तो कितने हैं वर्तमान समय में? तो 3 हैं। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बिहार में कहाँ जूट कारखाने स्थापित हैं? तो कहाँ है बिहार में? तो कटिहार में है, पूर्णिया में है, दरभंगा में है, इन तीनों जिले में है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? तो किस जिले में की जा रही है? तो पूर्णिया जिले में की जा रही है। यहाँ पे आपका जो बी होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कहाँ जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? तो मोरंगा में की जा रही है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।